नमस्कार। हेल्थ पॉइंटर्स द अल्टरनेटिव थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है एडी का दर्द। तो हम देखेंगे एडी के दर्द का एक्यूप्रेशर में किन बिंदुओं पर और किस तरह ट्रीटमेंट किया जाता है। एड़ियों में कई बार इतना दर्द होता है कि हम पैर को नीचे जब रखते हैं तो रख नहीं पाते हैं और हमारे लिए चलना मुश्किल होता है। लेकिन जब हम कुछ कदम चल लेते हैं तो वो दर्द धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वो दर्द है क्या। एड़ियों में अगर आप यहाँ दबाव दे करके देखेंगे तो कुछ नसों में क्रिस्टल जैसा जमा है। नसें बहुत ज़्यादा सूजी हुई सी मिलेंगी आपको। उनको हम यहाँ पर भी दबाव दे सकते हैं। रोजाना हम उन नसों को अच्छी तरह, जैसे हम एक्यूप्रेशर में रेगुलर सीक्वेंस करने के बाद इस एरिया को, एड़ी के इस एरिया को अच्छी तरह दबाव दें। चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट ले लें, आपको क्रिस्टल छटकते हुए नजर आएंगे यहाँ। उनको जैसे जैसे हम कम करेंगे हमारा दर्द घटता जाएगा। इनके एक्यू रिफ्लेक्स पॉइंट हमारी दोनों मिडल टोज में मिलेंगे। जिधर एडी पेन है उधर की मिडल टो की नाखून के पास वाले ज्वाइंट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ नस में आपको छटकती हुई मिलेगी। नस में बहुत ज़्यादा तनाव होगा। उस तनाव को हम दबा दबा करके दोनों पैरों में मिडल फिंगर, और अगर बाएं पैर में है तो बाएं मिडल टो के साथ दाएं पैर की जो थर्ड टो है, छोटी टो के साथ वाली, वहाँ भी देखेंगे। वहाँ भी हमें अच्छा नसों में तनाव मिलेगा, नसें कड़ी मिलेंगी। उनको हम खूब अच्छी गहरा दबाव देते हुए, अच्छा प्रेशर देते हुए, किसी इंस्ट्रूमेंट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। ब्लंट कोई राउंड फेस हो, इस तरह हम इससे देंगे, या इस तरह का कोई राउंड हो, उससे हम उस पर दबाव देंगे। उन नसों के तनाव को हमने जैसे जैसे कम करेंगे, आप पाएंगे कि एड़ी का दर्द रिलैक्स होता जा रहा, कम होता जा रहा है। इसके साथ साथ हम बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा, जैसे हम जानते हैं बड़ी हाथ दाहिने पैर में यहाँ से शुरू हो करके उसका ये रूट होता है, बाएं पैर में यहाँ से नीचे जाती है। तो बड़ी आंत के निचले हिस्से को भी खूब अच्छी तरह हम दबाव देके उसके तनाव को कम करेंगे। दोनों मिडल टो को करेंगे और उसके साथ जो छोटी टो के साथ है उस पर भी करेंगे। यह क्रम हम बार बार करते रहेंगे। 2-4 दिनों में देखेंगे कि आपका एड़ी का दर्द जाता रहेगा। और अगर अभी भी नहीं गया है तो इस क्रम को बंद न करके करते रहेंगे। हर अगला दिन आपको और ज़्यादा रिलैक्स होता मिलेगा। अब यही ट्रीटमेंट हम हाथ पर भी बताते हैं। हाथ में, जैसा हम जानते हैं, पैर हमारे दोनों बीच के उंगलियां हैं दोनों हाथों में। अगर हमारे दाहिने हाथ पैर में है एड़ी में दर्द, तो हम दाहिने पैर की मिडल फिंगर का, नाखून के पास का ज्वाइंट, इस ज्वाइंट के ऊपर नीचे देखेंगे हम इस तरह दबाव देके, तो किसी न किसी नस में दर्द होगा या ज़्यादा हार्ड होगी वो। उस हार्डनेस को हमने ख़त्म करना है प्रेशर दे दे करके। हम प्रेशर हाथ से भी दे सकते हैं। और दूसरे हाथ की रिंग फिंगर में, अपोजिट हैंड में अगर हम दे रहे हैं तो मिडल फिंगर के साथ रिंग फिंगर में भी देंगे।
ये दाहिने पैर की एड़ी के दर्द के लिए अभी मैं बता रहा था। अगर बाएं पैर में है तो बाएं की मिडिल फिंगर का वही ज्वाइंट, नाखून के साथ का ज्वाइंट, वहाँ पर जिस भी नस में तनाव या नस में हार्डनेस है उसको दबा के हम ठीक करेंगे, उसको कम करेंगे। जैसे जैसे हमारी ये नस रिलैक्स होती जाएगी आप पाएंगे कि एड़ी का दर्द भी घटता जा रहा है। और बाएं पैर के लिए दाहिने हाथ में फिर वही रिंग फिंगर पर उसी ज्वाइंट को, नाखून के पास वाले ज्वाइंट को ऊपर नीचे, ज्वाइंट के ऊपर भी नीचे भी देखेंगे। जिस भी नस में हमें अधिक दर्द या तनाव है उसको हम रिलैक्स करेंगे। दोनों उंगलियों के बीच ये चैनल हम दबाएंगे। हिप जॉइंट पर भी दबाव देंगे क्योंकि बॉडी इंटीग्रेटेड है। दर्द एड़ी में है, नस में रुकावट कहीं भी हो सकती है। तो अगर हम इसको रिलैक्स करेंगे तो हम पाएंगे कि थोड़े समय में ही एड़ी का दर्द जाता रहेगा। तो अभी हमने देखा एड़ी के पेन का एक्यूप्रेशर में किस तरह उपचार होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपके मन में कोई प्रश्न या आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाले वीडियोस में हम इनका समाधान दे सकें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। नमस्कार।